राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को आमला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस दिन है आमला नवमी, उसकी पूजा विधि से लेकर मंत्र और मुहूर्त और कथा भी बताऊंगी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आमला नवमी के रूप में मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु, शिव और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप जीवन में परेशानी या संकटों से जूझ रहे हैं तो आमला नवमी पर व्रत और पूजन कर इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आमला नवमी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि 9 नवंबर 2024 को रात 10:15 से शुरू होगी। यह अगले दिन 10 नवंबर रविवार की रात 9:01 तक रहेगी। तो इसलिए उदया तिथि को देखते हुए 10 नवंबर को यानी रविवार को आमला नवमी का व्रत या आमला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। अब जानते हैं आमला नवमी का शुभ मुहूर्त। अक्षय नवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर 2024 को सुबह 6:40 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। इसके अलावा भी कई शुभ योग और मुहूर्त बन रहे हैं। इसमें अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। वहीं तीसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 1:33 से 2:55 तक रहेगा। अब जानते हैं कि आमला नवमी पर व्रत और पूजा विधि। आमला नवमी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत यानी चावल और फूल लेकर व्रत पूजा का संकल्प लें। किसी भी शुभ मुहूर्त में आमला व्रत की पूजा करें। इस दौरान माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। माता रानी को घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हल्दी, कुमकुम, फल फूल आदि चीज़ें एक एक करके चढ़ाएं। आंवला वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद आंवले के वृक्ष में कच्चा सूत या मौली लपेटते हुए 8 बार परिक्रमा करें। इस दौरान माता रानी से मनोकामना मांगे जो जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। आमला नवमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी के मन में महादेव और भगवान विष्णु की पूजा साथ करने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है और शिव जी को बिल्व पत्र और इन दोनों वृक्षों के गुण आंवला में होते हैं। इस पर माता रानी ने विचार किया कि आंवले के पेड़ की पूजा करने से शिव और विष्णु दोनों की पूजा एक साथ की जा सकती है। इस पर माँ लक्ष्मी की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। माँ लक्ष्मी ने दोनों को ही आंवला वृक्ष के नीचे ही अपने हाथों से बना भोजन कराया। इससे दोनों देवता बेहद प्रसन्न हुए। इसी के बाद से ही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आमला नवमी के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी आमला नवमी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथ ही मायरा बॉयज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।